हाँ वही छोरी। हाँ हनुमान अंकल कोई मिला कोई? नहीं पुत्र नहीं, कोई वकील नहीं मिला। देखो वकील तो बतेरे बैठे हैं, लेकिन क्या है कि एक तो इतने शॉर्ट नोटिस में कोई राजी नहीं हो रहा, कोई एग्री नहीं हो रहा। जो है वो भी पूछते हैं कि हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ तो ठीक है, वरना तो केस जीतना नामुमकिन सही है। तो फिर क्या करेंगे हनुमान अंकल? हियरिंग तो कल ही है ना, तो कुछ करना पड़ेगा फिर। अब देखो इसमें दो ही ऑप्शन है भाई, या तो तेरी मम्मी खुद जाके केस लड़े, एक प्रोविजन होता है ऐसा। हाँ लेकिन ये हो ना पाएगा भाई, कैसे तो तेरी मम्मी कोर्ट में जाके बहस करेगी, कैसे लड़ेगी। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप अर्जी दे दो अगली हियरिंग की, तो क्या डेट थोड़ी सी आगे हो जाएगी। अब जब तक डेट आगे बढ़ जाए तब तक दूसरा वकील ढूंढ लिया जाए। हाँ तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं तो यही कर लेते ना, डेट बढ़वा देते हैं फिर। डेट तो बढ़वा देते हैं मिन्नी, पर क्या है ना कि जज साहब ये वाले छुट्टी पर चले जाएंगे, और फिर ये जज साहब तो एकदम समझदार थे। अब नए वाले जज साहब आएंगे, वो केस को कैसे समझेंगे, क्या फैसला देंगे, अब क्या बोल सकते हैं। नहीं बे लाले, भाई देख जज पे शक ना करते, जज जो फैसला लेता है ना भाई वो फाइनल होता है, सर मान्य होता है वो तो जज। अब जज कोई जानबूझ के कोई गलत फैसला गलत डिसीजन तो लेगा नहीं भाई। अरे तूने पंच परमेश्वर की कहानी नहीं सुनी बचपन में? हाँ हाँ सर साहब ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अब मुझे भी यही लगता है कि डेट ही ले लेते हैं वकील को बोल के, सही रहेगा वही। हाँ ठीक है फिर वही कर लेते हैं। नहीं लाला भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी। क्या बोल रही है बेब्स तू? तुझे समझ में आ रहा है ना तू क्या बोल रही है? तू लड़ेगी? बेब सोच, तू कुछ लोगों के सामने ही बोलने में इतना अनकंफर्टेबल फील करती है, उधर कोर्ट में तो इतने सारे लोग होंगे, तो कैसे बोलेगी, बहस कैसे करेगी लोगों से, लड़ेगी कैसे? सॉरी अपनी मम्मी ने ये भी बता दे, बच्चों का खेल ना है ये कि कुकर में सीटी बजा दी। कोर्ट है वो। अब ये जो वकील लोग होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, सवालों का ऐसा जाल बुन देते हैं, एकदम से आपके जो सवाल फेंकते हैं आप उसमें फंस के रह जाते हो। बड़ा बड़ा आदमी उत्तर नहीं दे पाता, उसका होगा ही नहीं रिप्लाई आपके पास। ये जी थोड़ी है। और फिर बेब्स तू लॉ के बारे में क्या जानती है? कुछ नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ये मैच खेलना भी है और जीतना भी है। वरना मेरी मिन्नी की सारी मेहनत, सारी कोशिशों पे पानी फिर जाएगा ना। मिन्नी, तू मेरी कोच है ना, तो फिर मुझे मैदान छोड़ के जाने के लिए मत कहे, मुझे हिम्मत देना जैसे तू हमेशा देती है। क्या पता हम हारा हुआ मैच फिर से जीत जाए। प्लीज मिनी, एक बार बोल देना, बेब्स यू कैन डू इट, प्लीज। तू बस बोल दे, जो होगा देखा जाएगा। Babes, you can do it. जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तू कह दे अपने हनुमान अंकल से अब दूसरी हियरिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना केस कल जज के सामने खुद लड़ूंगी, फिर जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। मी लॉर्ड,
मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, नहीं कहना नहीं चाहती, पेश करना चाहती हूँ कि नहीं, आपके सामने नहीं, अदालत को मैं पेश करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मिस्टर खुराना ने जो कुछ भी कहा है, कहा नहीं, वो क्या था, क्या बोलते हैं इसको, पिटीशन में जो लिखा है वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, झूठ है। अब झूठ भी नहीं, बेबुनियाद है, सरासर बेबुनियाद है। सबूत, मिलॉर्ड, अदालत, पिटीशन, बेबुनियाद, सबूत। हाँ, फिर वो सबूत वाली बात आ जाएगी कि सबूत कहाँ है, बताइए आप, पेश कीजिए। पेश क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ, इसको तो मैं पेश करना है कि ये सारे बिल्कुल अरे आज तू आरती उतार रही है? अरे भूल गई, तूने ही तो कल मुझे माँ बनाया है। बढ़िया ही माँ बनने वाली। अरे तो फर्ज से भारी हो ना, ये देख मैंने माता रानी का आशीर्वाद भी दे दिया और छोटू सा टिका भी लगा दिया। अब दही चीनी खिलाने के लिए मत बोलना। हाँ, आई स्वेयर ये सब ना मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। इतना कर दिया काफी है, एहसान मांग। माँ एहसान नहीं दिखाती हैं और बेटियां ना इससे ज़बान ही लड़ाती हैं। बबीता, तू ही कहती थी ना। तू भी ना, मेरी बिल्ली मुझसे मियाओ। हाँ, म्याऊ म्याऊ। ये इतनी सारी नर्वसनेस किस लिए? नहीं नर्वस, आई एम फाइन मिनी, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चले फिर? हाँ चल। वो सुन ना, तैयार नहीं हुई ना बाल बनाने, तो चल मैं ये फाइल वगैरह पहले बाल बना लेती हूँ, फिर चलते हैं। दे इधर दे, आज से बाल मैं बनाती। आजा बैठ। बेब्स, मुझे पता तू नर्वस है, बहुत नर्वस है। इतने सालों तक तूने कुछ नहीं कहा, सबकी बातें सुनी, सबकी मन की बातें की, उनकी सेवा की, बस तुझे कोई नहीं समझ पाए। दादू और पीछे ने तेरे साइलेंस को तेरी हाँ समझी, लवली बुआ ने तेरे साइलेंस को तेरी कमजोरी, और पापा जी ने तो तेरे साइलेंस को अपने फायदे के लिए यूज भी कर डाला। अब टाइम आ गया है बेब्स, अपने साइलेंस को ब्रेक करने का। क्या बोलती है? हाँ, कह डाल जो भी मन में है। इतने दिनों से क्या, इतने महीनों से, इतने सालों से, बोल दे बेब्स, बस बोल। तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए जी भर के बोल। जब तक जी खाली नहीं होता तब तक बोल, पर आज सब कुछ बोल डाल। चल। आज तू किसी की बात से मत डरना, किसी के रोके से मत रुकना, किसी के भी टोकने से पीछे मत हटना।
आज बोलना, फाइट बैक। ओ आ गया भाई, कौन है? लो सर साहब चाय याद करो। ओ भाई एक मिनट, बस बस बस, आ गया भाई आ गया। ठंड रख जरा। जी हाँ जी, आप कौन? किससे मिलना मतलब? दीदी से। दीदी? दीदी मेरा मतलब है बबीता खुराना से। पिंकू मामू, कैसे हो मामू? देखो। हाँ, कैसा है तू? हे भगवान, आज मैंने भगवान से कुछ और ही मांग लिया होता। अरे ना, मैं तुझसे नाराज हूँ। इतने दिनों बाद आया, अब याद आ रही है तुझे अपनी दीदी की? चल कोई नहीं। ये बता सरोज कैसी है? डिलीवरी हुई कि नहीं उसकी? मुझे तो कोई कुछ बताते ही नहीं है। ये ना हनुमान जी है, ये लाला भाई साहब, ये मेरा भाई है पिंकू। तू खड़ा क्यों? आप बैठ। बैठने नहीं आया दीदी। ये सब क्या है दीदी? इतनी बड़ी बात हो गई पर आपने मुझे जरूरी नहीं समझा बताना। अरे मैं भाई हूं आपका। कुछ मजबूरी थी, मैं आपको अपने घर पे नहीं रख सका, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारा रिश्ता टूट गया। नहीं पिंकू, तो मेरा छोटा बहुत प्यारा भाई है। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? तू और मैं अलग थोड़ी ना है, एक ही माँ के जने हैं। मैं एक पल के लिए भी तुझे नहीं भूली पिंकू, सच्ची। नहीं भूली? तू ये कैसे भूल गई कि जिस कोर्ट कचहरी में तू जिनकी इज्जत उछाल रही है ना, वो तेरा अपना खानदान है। मैं खानदान की इज्जत उछाल रही हूँ पिंकू? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं पिंकू मामू? मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं? जब मेरी बहन बोलती थी ना सबको कि ये मेरी बहन है, तो मुझे फक्र होता था। पर अब शर्म आती है मुझे। दीदी तू इस घर में रहती है? हाँ, यहां पे रहती है तू? एक गैर मर्द के साथ में रहती है तू, एक छत के नीचे। जहां पे कोई औरत भी नहीं रहती। देखो भाई साहब, वैसे तो आपका ये फैमिली मैटर है, पारिवारिक मामले में बोलूं नहीं, लेकिन फिर भी आप। ओ हेलो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बहन से बात कर रहा हूं। दीदी, अशोक जीजा जी आए थे ना यहाँ आप लोग को लेने के लिए। अरे मैंने कहा था एक मौका तो दे के देखो। अरे 2-4 दिन वहां चली जाती रहने को। अगर वहां जाने का मन नहीं था ना, तो मुझे फोन कर देती कि पिंकू हम तेरे कार आ जाए। अरे मैं सरोज से झगड़ा करके तुम दोनों को अपने कार रखता। मैंने बोला था ना तुझे। कब कहा था आपने मामू? और क्या कहा था? आपने तो बस घर से निकलने का ऑर्डर दे दिया था। और क्या चाहते आप? हम क्या करते? वहीं पड़े रहते आपके और मामी के रोज रोज ताने सुनते? अरे 2-4 बातें अपने परिवार वालों की सुन लेते तो क्या पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती? कम से कम इतनी बेशर्मी क्यों ना करती दीदी? पिंकू, शर्म नहीं आ रही अपनी बहन के लिए ऐसा कहते हुए? अरे ऐसी बात अपनी बहन के लिए कोई बोलना तो दूर, बल्कि सुन भी नहीं सकता है। सही बात है। अरे अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। सोचो ना मुझ पे क्या क्या बीतती होगी जब मैं आपके बारे में ये सब सुनता हूं। दीदी, कोर्ट कचहरी में जो हुआ है ना, आपको क्या लगता है ये सब बातें दब गई? देखो पटियाला ना एक छोटा सा शहर है, बात यहाँ आग की तरह फैल गई है। आपको अंदाजा भी है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? अगर मम्मी पापा होते ना तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता। बदनामी बेब्स की क्यों होगी मामू? बदनामी तो उसकी होगी ना जिसने वो सब कहा था। बिनी, तू बीच में मत बोल। गोद में खेलिए तू मेरे, समझी ना? तुझ पे मेरी जान बसती है। अगर आज हम दोनों के बीच में कोई भी आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी ना मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, समझी? दीदी ये सब क्या है जो तू अशोक जीजा जी के साथ कोर्ट कचहरी में कर रही है? तुझे अच्छा लगता है? क्या फायदा इस सब का? अरे तू जीजा जी से एक बार प्यार से कुछ पैसे मांग लेती, वो दे देते तुझे गुजारा करने के लिए। इसमें इंसल्ट तो पूरी फैमिली की हो रही है ना। एक अपना और मिन्नी का हक ही तो मांग लिया मैंने। क्या गलत किया पिंकू?
मिनी के पापा जी से अगर मैं रहम की भीख मांगती तुम्हारे खानदान की इंसल्ट नहीं होती? तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती ये मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात हमेशा से जानता था कि मुझे अपनी बेटी तुम्हारे जैसी चाहिए। और अब अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले। बेब्स नहीं, हिम्मत नहीं हारनी बेब्स, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं। केस लड़ना ना, जाके लड़ना है। चल हिम्मत मत हार। बी स्ट्रॉन्ग बेब्स, कम ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। चल उठना यार, कम ऑन उठ। चल हिम्मत नहीं हारनी, उठ बेब्स, उठना यार। एक रिश्ते का भरम और टूट गया मिनी। अच्छा ही हुआ। चल मिनी, कोर्ट के लिए देरी हो रही है। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे, उंगलियों से कल की रेत बहने दे, अभी मेरे खुद को रहने दे। केस नंबर 3221 मिस्टर अशोक खुराना बनाम बबीता खुराना। चल बेब्स। 1 मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया। क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? मुझे बेब्स को नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये केस सब मेरी वजह से हो रहा है यार, ऑल माय फॉल्ट। जो मैदान में उतरता है ना वो खिलाड़ी होता है। अगर तू चाहे तो भी तू अपनी मम्मी की लड़ाई ना लड़ सकती। अब देखना यह है कि तेरी मम्मी कोशिश करके खुद हार के तन्ने हराएगी या ये जंग को जीत जाएगी। अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले। अब टाइम आ गया है बेब्स अपने साइलेंस को ब्रेक करने का।
सर साहब, कितने सालों से आपको देख रहा हूं मैं, आपने आज तक कभी थाने से झूठ बोल के छुट्टी नहीं ली, और आज आप घर पे ही बैठ गए ऐसे ही झूठ बोल के। वो इससे अच्छा तो कोर्ट में ही चले जाते। अरे कम अक्ल, कैसे चला जाता बेचारा कोर्ट में? लोग बाग बातें नहीं बनाते क्या? और वो मिनी का बाप इन दोनों पे फिर से कीचड़ नहीं उछालता? इनके परेशान होने से जो कोर्ट में होने वाला बदल तो नहीं जाएगा। लो सुन लो बात। अरे अहमको जैसी गल मत किया कर लाले, कोई आराम से बैठ सकता है क्या? परेशानी तो होती है ना। देख अल्लाह मारे मुझे कितनी बेचैनी हो रही है, और तू ना उसे कुछ मत कह। हनुमान तू इधर आ, मेरे पास आके बैठ पुत्र। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अम्मा जी की गोदी में जाके बैठ जाओ, आराम करो, सो जाओ। हैं माँ पुत्र का प्यार, क्या बात है। पाजी कहीं का निगोड़ा, मुंह जला। अरे माँ बेटे के रिश्ते पे नजर लगाता है? तू खून ना जला हनुमान, देखना अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक हो जाएगा ना हनुमान? सोच सोचकर मेरी तो सांसें अटकती जा रही हैं। गूंगी गाय के बच्चे जैसी है अपनी ये बबीता। अरे दो बोल भी फूटेंगे मुंह से या चुप मार के बैठी रहेगी? या अल्लाह, अरे खैर करना, हिम्मत बख्शना मेरी बच्ची को, फतेह देना। आई डोंट अंडरस्टैंड मदान साहब, कल तक तो आप एलिमनी देने के लिए तैयार नहीं थे और आज सारे केसेस ड्रॉप कर रहे हैं। सारी बात अलग हो गई, क्या बात हुई आज? यस योर ऑनर, लेकिन अब मेरे क्लाइंट चार्जेस प्रेस करना नहीं चाहते हैं। बबीता जी और उनके कैरेक्टर पर जो चार्जेस लगाए थे वो सारे विड्रॉ कर रहे हैं, और सर एलिमनी और मेंटेनेंस देने को भी तैयार है। बबीता जी, आपको कुछ कहना है? आपने जो एफिडेविट में लिखा है कि आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। आज इस कोर्ट में मैं अपने ऊपर लगी सारी तोहमतों का जवाब देना चाहती हूँ।